नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। अपना चल रहा है बेटा चैप्टर नंबर 9, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1। तो 9.1 में अपन आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये रहा अपना प्रश्न, ध्यान से आपने एक बार इसको पढ़ लेना है और फिर इसका अपन क्या बनाएंगे बेटा, चित्र। तो चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको चित्र बनाना आ गया है इस प्रश्न में तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या बोला गया है बेटा, देखिएगा। भूमि के एक बिंदु से, तो बेटा भूमि का कोई एक बिंदु अपन ने लिया ये, ठीक। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो आपको 20 मीटर ऊंचा क्या बना देना है बेटा, यहाँ पर एक भवन। तो 20 मीटर ऊंचा अपन ने बना दिया बेटा एक भवन, दिख रहा है आपको, ठीक। तो 20 मीटर ऊंचा क्या बना दिया आपने, एक भवन। ये आपने भवन दे दिया और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी, तो ये भवन का क्या होगा बेटा, एक शिखर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो भवन के शिखर पर क्या लगी बेटा, एक संचार मीनार। संचार मीनार से तात्पर्य ये है एक टावर टाइप का, समझ रहे ना बेटा। तो यहाँ पर एक क्या लगा दिया अपन ने, एक संचार यंत्र, ठीक है, या एक टावर कह सकते हैं आप। तो एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण आपको दिए गए हैं 45 अंश और 60 अंश। तो आपको क्या निकालना है बेटा, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो दो कोण बन रहे हैं वो कहाँ से और कैसे बनेंगे वो ध्यान से देखना है। एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि संचार मीनार के तल। तो संचार मीनार का तल कौन सा हो गया, देखो ये है संचार मीनार, इसका तल हो गया ये। तो यहाँ पर इस बिंदु से उन्नयन कोण बनेगा बेटा कौन सा, 45 डिग्री का। और उन्नयन कोण हमेशा कैसे बनते हैं बेटा, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये दूरी तो अपन को पता नहीं है, लेकिन ये दूरी आप अपने मन से ऐसी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो कितने का है बेटा, 45 का, संचार मीनार के तल का। ये छोटा वाला कोण कितने का रहेगा बेटा, 45 डिग्री, 45 अंश का ये बना दिया। फिर शिखर के उन्नयन कोण, यानी बड़ा वाला कोण कितने का बन रहा है बेटा, शिखर का ये है, शिखर ये है ना, इसका उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर कितने का बनेगा, 60 अंश का। तो स्केल की सहायता से आपको ये लाइन खींच देनी है। और ये बड़ा वाला कोण कितने का बन रहा है आपका, 60 डिग्री का। ये वाला कितने का बन रहा है बेटा, पूरा 60 अंश का। ये तो ये छोटा वाला बन रहा है आपका 45 का, ये पूरा बन रहा है बेटा 60 का। तो यहाँ पर आप इसका नाम दे सकते हैं A, B, C और ये हो गया D। अब ये दूरी तो आपको पता है नहीं बेटा, तो ये आप अपने मन से कुछ मान सकते हैं। तो ये दूरी मान लीजिए आप क्या, x मीटर, और ये दूरी आपके पास है ही, कितनी है ये बेटा, 20 मीटर, ठीक है। और ये है मीनार, ये है संचार मीनार, और इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है बेटा। तो इसकी ऊंचाई आप अपने मन से क्या मान सकते हैं, कुछ भी h मीटर ले लो आप। तो ये जो संचार मीनार है ना बेटा, इसकी ऊंचाई अपन निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसे देखना है आपने। सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा इसका, कि आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देनी है कि आपने किसको क्या माना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माना कि BC क्या है बेटा, एक भवन है। ये BC दिख रहा है आपको बेटा, ये क्या है, एक भवन। और AB क्या है आपकी मीनार। तो भवन की जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा,
20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, ये आपने लिख देना है। फिर एवं ए बी क्या है बेटा, संचार मीनार है। ए बी क्या है, संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई आपने क्या मानी है बेटा, h मीटर। जिसकी ऊंचाई क्या मानी है आपने, h मीटर। तो ये लिख दिया आपने। और एक कोण दिख रहा है आपको। तो सबसे पहली प्राथमिकता बेटा ये होगी आपकी प्रश्न में, आपको निकालना है h का मान। तो सबसे पहले अपन छोटा कोण ले लेंगे, यानी ये 45 अंश का, फिर ले लेंगे अपन बड़ा वाला त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है, चूंकि ये भवन है, तो भवन हमेशा कैसा रहता है, सीधा 90 अंश के कोण से, यानी ये कौन से कोण बनेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज, 90 का कोण बनेगा। ठीक है ना बेटा। अब आपने लेना है सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको, तो हम कहेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज, चित्र में समकोण त्रिभुज। तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है, BCD। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। देखिएगा बेटा, अब समकोण त्रिभुज जहाँ पर भी बनेगा, अब उसके हिसाब से अपन रिलेशन बना लेंगे। कैसे, ये देखना है आपको BCD। तो यहाँ पर 20 मीटर का मान आपको ज्ञात है और ये वाला मान ज्ञात करना है। तो ये है आपका बेटा लंब, आप जानते हैं, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, फिर कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये बचा क्या आपका आधार। तो ये है लंब, ये है आधार, और ये क्या है आपका कर्ण। तो ये लंब और आधार में रिलेशन बन रहा है बेटा। तो लंब को कहाँ कर देंगे अपन, ऊपर, और आधार को कहाँ कर देंगे बेटा, नीचे। तो आपका बन गया फार्मूला क्या, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे, तो कोण कितने का बन रहा है बेटा आपका, 45 डिग्री का, 45 अंश का। फिर क्या है बेटा लंब, तो लंब क्या है यहाँ पर BC, और BC का मान कितना है बेटा 20। फिर अपन में क्या है आधार, आधार क्या है आपका DC, और DC का मान क्या है बेटा x। ठीक है। अब tan 45 का मान रख देंगे, तो tan 45 का मान क्या होता है बेटा 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब आप 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 20 अपॉन में क्या आया बेटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x का 1 में होगा तो x, और 1 का 20 में होगा तो 20। तो x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 20 मीटर। ये इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। तो आपके पास x का मान आ गया बेटा कितना 20। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आपके पास x का मान आ गया है। अब अपन लेंगे बेटा बड़ा वाला त्रिभुज, पहले अपन ने छोटा वाला लिया था, अब लेंगे बड़ा वाला। तो अब कहेंगे एवं समकोण त्रिभुज। तो आपको दिख रहा है बेटा समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला देखना है ध्यान से, ACD। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। यहाँ पर भी आपको रिलेशन बना देना है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास मान ज्ञात है बेटा, क्योंकि लंब ये है आपका पूरा, है कि नहीं। तो इसमें ये वाला मान तो आपको ज्ञात है और ये निकालना है, परंतु इसका मान आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पर लंब और आधार में आप रिलेशन बना दीजिए। तो इसमें भी अपन क्या कह देंगे बेटा, लंब अपन में क्या आ जाएगा आधार, और लंब कोण में आधार किसका फार्मूला होता है बेटा tan थीटा का। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर tan थीटा, तो थीटा का मान रख देना है बेटा कितना, बड़ा वाला कोण ले रहे हैं आप, कौन सा है 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है लंब। तो इसमें देखिए लंब क्या है आपका, देखो समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, तो लंब है बेटा ये आपका, ये क्या हो गया आपका कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। तो लंब भुजा जो है वो किस किस से मिलकर बनी है बेटा, AB प्लस BC। इस भुजा में बेटा बड़ी भुजा AC में दो छोटी छोटी भुजाएं दिख रही हैं आपको, एक AB भुजा दूसरी BC भुजा।
तो हम लंब का मान कितना कह देंगे बेटा, ए बी प्लस बी सी। कितना कहेंगे, ए बी प्लस बी सी। अपन में क्या है बेटा, आधार, तो आधार क्या है आपका, सी डी या डी सी कह सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप tan 60 का मान रख देंगे बेटा। तो tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 अपन में कुछ नहीं मतलब 1 इजक्वल टू में, फिर यहाँ पर ए बी का मान रख देंगे। तो ए बी क्या माना है बेटा आपने, h, तो यहाँ पर h लिख दिया, प्लस बी सी कितना है आपके पास, बी सी कितना है 20, ये लिखा। अपन में क्या है सी डी, तो सी डी का मान आपने कितना निकाल लिया है यहाँ पर x, सी डी का मान क्या है यहाँ पर x। अब इक्वेशन फर्स्ट से आप x का मान रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप x का मान रखने पर समीकरण 1 से ये ज्यों का त्यों लिख देना है। तो √3/1 इजक्वल टू में h का मान निकालना है, प्लस में क्या चल रहा है आपका 20, अपॉन में क्या है बेटा x। तो x का मान कितना निकाला आपने 20, ये आ गया। अब क्या कर देंगे बेटा, तिर्यक गुणा। तो 1 का इन दोनों में होगा तो क्या आ जाएगा, h प्लस 20 इजक्वल टू में 20 का √3 में होगा तो क्या आ जाएगा 20√3। अब h का मान आपको निकालना है तो h यहीं रहने दीजिए, बराबर के नीचे बराबर, और 20√3 बेटा ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये प्लस का है 20, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। और क्या हो सकता है इसमें, आप यहाँ पर 20 कॉमन ले सकते हैं उभयनिष्ठ, तो अंदर क्या बचेगा √3 - 1 मीटर। ठीक, तो बेटा ये आपका आंसर है। तुम कह सकते हैं यहाँ पर, अतः मीनार की यह संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। तो आशा है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।